दासी नहीं मानती थी, वह न व्रत करती और न किसी को एक पैसा दान देती थी। वह राजा से भी ऐसे करने के मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव धन बहुत है। अब आप ऐसा कृपा करो कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूप बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, उसको तो सभी चाहता है। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बाड़ी, बाग, बगीचे आदि का निमंत्रण करवाओ तथा विधवाओं की कुमारी कन्याएं का विवाह करवाओ। साथ ही यदि करो, इस प्रकार के कर्म से आपका कुल और आपका नाम परलोक में स्वाप्त होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है जिससे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ से जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय की बात है, एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पति देव का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे के पता विपत में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगा वही होगा। यह सब हमारा भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे नहीं बोली, इसलिए वह बहुत दुखी हुई होगी। अथवा कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजा समाप्त कर
समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैंने बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैंने नहीं बोली। कहो दासी क्या के गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेघर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुन दासी घर के अंदर गई तो वह उसे एक घड़ा बेघर का भाड़ा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्या कि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब यात नहीं मिलता तो हम रोज व्रत करते। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ले जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी की कहने पर रानी अपनी